मैंने अली की ये चीज़ बहुत अच्छी देखी थी कि अली अपनी बहन और अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि मैंने बहुत कम ऐसे लड़के देखे हैं। तो मुझे हुआ कि अगर जो लड़का अपनी अम्मी और अपनी बहन के लिए इतना करता है वो अपनी बीवी के लिए भी करेगा। तो वो मेरा औरतों के लिए रिस्पेक्ट और औरतों के लिए केयर उनके दिल में आपको नजर आ रही है। ज़रूरी है भैया, सबसे मेन चीज़ है। बड़ी आई रियली लव द स्टोरी, मुझे इतना मज़ा आ रहा है सुनने में। हमें अभी तक यकीन नहीं होता कहते हैं हमारी शादी हो गई है। हाँ याद है तब भी हमें नहीं पता था। नकब जन की ना कुछ पिक्चर्स वीडियोस हमारे मेरे फ़ोन में कभी मस्ती में बना रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ। और कुछ टाइम पहले मैं अपना देख रही थी पहले के पिक्चर चीज़ें, तो मैंने देखी अली के साथ पिक्चर्स वीडियोस इतनी मज़े की। तो मैंने कहा अली हमें पता भी नहीं था उस वक्त कि हमारी शादी होनी है। ज़िंदगी में क्या पता होता है ना किसको। बिल्कुल आइडिया नहीं था और चीज़ें। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ लकी हूँ माशाल्लाह कि जैसे। और फिर मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं, मरियम इतनी अच्छी है कि फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है मैं अपने घर में ही हूँ। I think you're enjoying your married life, माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मज़े से रहते हैं, साथ ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है। मुश्किल चीज़ें भी आती हैं, मुश्किल डिसीजंस भी लेने होते हैं। तो बस कोई चीज़ परफेक्ट थोड़ी होती है। नहीं, लेकिन अभी क्या चैलेंज फेस करती हैं आप कि अब शादी भी हो गई है एंड यू हैव अ करियर टू यू नो यू वांट टू परस्यू, आप एक्टिंग तो नहीं छोड़ेंगी, तो प्रेशर थोड़ा सा फील होता है। हाउ आर यू मैनेजिंग इट? काम से तो कभी भी अली ने मना नहीं किया, वो मेरा डिसीजन है। बल्कि वो चाहते हैं मैं कभी एक्टिंग नहीं छोड़ूं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अच्छी करती हूँ तो आपको करनी चाहिए। अच्छा तो, सॉरी आप कहते हैं एक दूसरे को? हाँ, मुझे बड़ा क्यूट लगता है। आप कहते हैं। गुस्से में भी तुम नहीं होते? अक्सर लोग होते हैं ना वो वैसे आप बोलते हैं लेकिन गुस्से में तुम होते हैं, या वैसे तुम बोलते हैं गुस्से में आप आ जाते हैं? नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जब गुस्सा आए या लड़ाई हो, जब आप मजीद आप करें ना तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तुम नहीं हो सकता, होएगा भी नहीं। अच्छा। अली और मेरी इस बारे में बात भी हुई थी, बात पक्की के बाद कहा तुम अच्छा है ना ये वो। मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं। जब आपसे तुम पे आएंगे, तुम से कब तू पे आ जाएंगे ना पता नहीं चलेगा। इसलिए आप पर ही रहें बस। एक चीज़ अगर एक चीज़ का स्टार्ट हो गया ना फिर एंड नहीं होगा, फिर वो चलती रहेगी। इट्स नाइस। अच्छा हाँ, सो गोइंग बैक टू योर कि ही वांट्स यू टू कीप एक्टिंग। हाँ तो काम का ये हमारा काम मुश्किल तो है। मतलब सुबह जाओ और रात में घर आओ और घर आके आप इतना थक जाते हैं। लेकिन आप फिर आपको पता होता है कि आपका जैसे अली कभी शूट पे है या कभी नहीं है, या मैं हूँ मैं नहीं हूँ, तो आपको पता होता है कि कोई आपका वेट कर रहा है। बिल्कुल। मुझसे कोई पूछता है ना कि शादी के बाद क्या चेंज आया, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी है, मुझे जैसी गुजारनी है, मुझे जो कुछ करना है मैं वैसे कर सकती हूँ। मुझे जो पहनना है, मुझे जहाँ जाना है, जो मर्जी करना है। मेरी अपनी भी, इंसान की अपनी लिमिट्स भी होती हैं। लेकिन बस चेंज ये है कि कोई आपका वेट करने वाला है, कोई आपका ख्याल रखने वाला है, कोई आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाला है, आपकी खुशी, आपका गम, आपका मुश्किल डिसीजन में यू हैव समबडी। ऑफ कोर्स पहले भी आपके फैमिली और वो, बट अब एक क्लोज ज़्यादा रिश्ता होता है ना। तो बहुत क्लोज रिश्ता होता है। हाँ ज़रूर, आपने अपने आसपास इतनी चीज़ें देखी ज़िंदगी में, ग्रो करते हुए भी, इंडस्ट्री में भी हम इतनी चीज़ें देखते हैं, रिलेशनशिप्स को बहुत स्टेजेस से गुजरते हुए दूसरे लोगों की आपने देखा होगा। कुछ ऐसा चीज़ें थी आपके जहन में जब आपकी शादी हो रही थी जो आप सोचती थी कि मैं करूँगी या मैं नहीं करूँगी, जो लर्निंग्स थी, जो हो सकता है आपको उस वक्त रियलाइज़ भी नहीं हो रहा लेकिन अनकॉन्शियसली आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हों? कुछ ऐसा चीज़ें चल रही थी दैट यू कैन शेयर एंड ऑल्सो यू नो कैन बी अ गाइडेंस जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त? मुझे लगता है कि क्या करना है उससे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि क्या नहीं करना। ओके। एक तो ये कि मैं ना ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो भी रिश्ता हो आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके। और दूसरी चीज़ ये कि एक रिस्पेक्ट का फैक्टर नहीं जाना चाहिए कभी भी, ना उस साइड से ना इधर से। और अगर रिस्पेक्ट कम होने लग जाए ना तो वहाँ फिर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि शादी जो है वो आई थिंक प्यार मोहब्बत के बगैर तो चल सकती है लेकिन इज़्ज़त के बगैर नहीं चल सकती। तो रिस्पेक्ट रखना दूसरे की भी और लोगों में भी, रिस्पेक्ट अपने पार्टनर की रखना और लोगों से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपने बहुत की बात बोल ली है। बट डिपेंडेंसी कैसे नहीं हो, एक ऐसा रिश्ता होता है मुझे लगता है मोहब्बत का और ये मियाँ बीवी का कि मुश्किल होता है, स्पेशली मुझे लगता है लड़कियों के लिए मुश्किल होता है कि वो कम्प्लीटली एक इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो जाएं।
ये होता तो है, हम लोग भी ये बातें तो हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए भी करना मुश्किल ही होता है जो भी ये बात बोलता है। लेकिन हाउ डू यू कॉशन योरसेल्फ, कैसे कर, क्या कुछ है जो शेयर कर सकती हैं? मतलब मुझे 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 ये बात बहुत, आपकी बिल्कुल सही बात है। आई फील दिस इज़ द की। अगर औरतें, लड़कियां, खैर फॉर दैट मैटर कोई भी सीख ले कि वो डिपेंडेंट नहीं हो, स्पेशली इमोशनली, तो सर्वाइवल आसान हो जाती है। एक्चुअली इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ज़रा चीज़ों को ना अपने लिए आसान करें, किसी और के लिए नहीं कर रहे आप, अपने लिए आसान करें। ज़रा हर चीज़ को इजी लेना शुरू करें और अपने आप से मोहब्बत करें। ये नहीं कि सेल्फिश हो जाए, लेकिन अपने आप से, जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी से नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप से मोहब्बत करें बहुत सारी, और फिर जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं उनसे मोहब्बत करें। सो डू यू बिलीव कि मैरिज में किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए? एक्चुअली मैं ये वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यूज़ करना चाहती, बट आजकल की जो जनरेशन है वो शादी के लिए इतनी फॉर नहीं है। दे हैव लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिविटीज़ अबाउट शादी। वो देखते भी नहीं है पॉजिटिवली शादी की उसको। हाँ बिल्कुल। उन्होंने एग्जांपल्स भी अपने आसपास, अपने शायद पेरेंट्स की भी ऐसी देखी जो उन्होंने इतनी अच्छी शादियां शायद नहीं देखी। तो अब जो जनरेशन आ रही है वो काफ़ी एंटाई मैरिज आती है, मुझे लगता है। या बहुत कंसर्न्स हैं। तो आप क्या कहेंगे? और सबको सब कुछ चाहिए। कुछ चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ चीज़ों पे दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और फिर वही बात है, शादी गैम्बल ही है। अब इस पे हम यही कह सकते हैं कि ज़रा एक ऐसे इंसान को ढूंढें जो इज़्ज़त करता हो बस। दोस्ती या मोहब्बत, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? अरे दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है। अच्छा इंसान है, आपको मोहब्बत हो जाएगी। वो आपके बस में नहीं है, वो ऐसी चीज़ है ऑटोमेटिकली हो जाती है। मुझे लगता है ऐसा आप सही कह रही है, जहाँ इज्जत मिल रही हो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में मोहब्बत हो जाती है। हाँ, और फिर आपको ये देखना होता है ना कि आपकी जनरेशन किससे चलनी है। जिस इंसान से आप ये देखेंगे, मुझे तो ये बहुत होता था कि मेरे शौहर से ज़्यादा मेरे बच्चों का बाप कौन होगा। ये मैंने कभी नहीं इस तरीके से सोचा। ये इंटरेस्टिंग। तो ये ज़रूरी है ना, मेरे बच्चे फिर क्या सीखेंगे, किसको देखेंगे, जो मैं सिखाऊंगी, जो एग्जाम्पल होगा उनके लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्या अपने बारे में कोई नई चीज़ डिस्कवर की शादी के बाद, या शादी के बारे में क्या नया चीज़ डिस्कवर की? कि बड़ी इजी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, एक दूसरे का साथ दे के चलें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो। और फिर मैं यही कहूँगी, अच्छे इंसान से अगर शादी हुई है आपकी, तो बहुत सिंपल इजी चीज़ है, मज़ा आता है भाई, इंजॉय करते हैं एक साथ, आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर ऑल दोस पीपल हु आर अगेंस्ट शादी, सबूर की बात सुन। नहीं, शादी बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं आगे क्या बोलूँ, करके ही पता चलता है। ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। करके देख लेना किस बात का डर है। टेल मी, व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग अली हैज डन फॉर यू टिल नाउ दैट यू कैन शेयर विद अस? भाई मेरा मकसद ये है कि एक तो आई लव लिसनिंग टू दीस, मुझे ऐसी कहानियाँ सुनने का मुझे बहुत मज़ा आता है। और दूसरा मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग नेगेटिविटी और टॉक्सिक बातें इतनी ज़्यादा आती हैं कि अच्छी पॉजिटिव पुरुमीद चीज़ें लोगों को सुनाएं। बिल्कुल, ताकि लोगों को मोहब्बत में, रिश्तों में, खुलूस पे एतबार दोबारा आना शुरू हो। हाँ, दुनिया में कुछ अगर बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, बुरे लोग हुए, तो अच्छे भी बहुत हो रहे हैं, दुनिया चल रही है। लेकिन याद नहीं रहते ना सबूर, अगर आप देखें याद नहीं रहते, कम याद रहते, क्योंकि हम शेयर नहीं करते, याद नहीं रहता। नहीं, मुझे लगता है जो अच्छी कहानियाँ होती हैं हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, हम नहीं करते। और आई थिंक लोगों को ना ज़रा मिजरी में जाना और उन चीज़ों का भी एक वो होता है। पर लोग वैसे भी लाइक अभी आप ओपनली शेयर कर रही हैं, एवरीबडी इज़ नॉट दैट ओके टू शेयर डिटेल्स। अच्छा, क्या कमिंग टू कहानी बताएं, अली ने व्हाट इज़ द मोस्ट रोमांटिक थिंग? अली ने आपको अच्छा, मेरा ये मुझे हमेशा से होता था कि कोई ऐसा मेरी लाइफ ये मोमेंट मुझे चाहिए कि मुझे ज़रा नीज पे जाके रिंग दें और सब। तो मुझे नहीं पता था, जब शादी के डांसेस थे, प्रैक्टिसेस तो हो रही थी, लेकिन बीच में अली ने वो प्लान किया हुआ था कि वो बीच में ही आके उन्होंने मुझे रिंग दी थी और सब। तो वो मेरे लिए बहुत एक तरह सरप्राइजिंग सी चीज़ थी और मैंने बहुत इन्जॉय की थी। उसके अलावा अली काफ़ी रोमांटिक है और कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक दफ़ा मैं लाहौर गई हुई थी, मुझे नहीं पता था,
और अली अपने काम से कहीं और गए हुए थे, तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला था, वो वहाँ आ गए थे। नाइस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैं अली मुझे रात में जब भूख लग रही हो कुछ ना कुछ बना, मैं कहूँ ना मुझे भूख लग रही है, तो मुझे एक अच्छा कुछ बना के भी दे देते हैं। कुक फॉर यू? हाँ, वाओ, दैट इज द मतलब स्वीटेस्ट हम थिंग। दोनों करते रहते हैं ऐसी चीज़ें।